हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था राष्ट्रीय भाषा हिंदी। आज हम इसका चौथा और आखिरी चरण कंप्लीट करेंगे। हमने हिंदी राष्ट्रभाषा की विशेषताएं शुरू की थी। आज हम इसका 7वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक कारण। साहित्य की श्रेष्ठता के कारण भी कुछ बोलियां भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। प्रारंभ में तुलसीदास और सूरदास ने अपनी क्षेत्रीय बोली अवधी और ब्रज में साहित्य सर्जना की तो धीरे धीरे ये भाषाएं बन गई और साहित्य में प्रयोग होने लगा। इसके पश्चात सूफी काव्य में भी अवधी का प्रयोग मिलता है। ये साहित्यिक बोलियां धीरे धीरे भाषा के रूप में विकसित हो गई। आज का समस्त वाड़ में हिंदी भाषा में प्राप्त होता है। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों के भारत आने पर अंग्रेजों ने अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाया और अंग्रेजी में शिक्षा का प्रचार होने लगा। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो संविधान ने फैसला किया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो इसके लिए सभी को हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है, जिस कारण हिंदी की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया और ये सभी कुछ शिक्षा के माध्यम से ही हो सका है। व्यापार के माध्यम से, व्यापार के द्वारा हिंदी का अत्यधिक विकास हुआ। व्यापार के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जिस कारण लोगों में भाषा का आदान प्रदान होता रहता था। हिंदी समस्त भारत में प्रचलित होने के कारण लोग हिंदी से अधिक परिचित थे, जिस कारण हिंदी का सारे भारत में प्रचार हुआ। सेना के लिए स्वीकृत हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होने के कारण इसका ज्ञान आवश्यक माना गया। सेना में भिन्न भिन्न जाति और प्रांतों के लोग होते हैं। जब वह मिलते हैं तो उन्हें आपस में बातचीत करते समय और समझने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होने के कारण सभी का हिंदी से परिचित होना आवश्यक था। इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ। ऐतिहासिक कारण। जीवन के ब्रह्म क्षेत्रों में घटित घटनाओं के परिणाम स्वरूप विश्व का इतिहास बदलता रहता है। कई बार तो ये परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होता था। जैसे भारत के इतिहास में वैदिक भाषा से संस्कृत, उससे पाली और प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और उससे आधुनिक हिंदी आदि भाषाओं का क्रमश परिवर्तन और विकास होता गया। फिर भारत पर इस्लाम के आक्रमण हुए, जिससे भारतीय भाषाओं के शब्द समूह में बड़ा अंतर आया। अकेली हिंदी भाषा में इस्लामिक देशों की अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के 6000 से अधिक शब्द घुल मिल गए हैं। राष्ट्रीय एकता। हमारा देश चाहे भिन्न भिन्न भागों में बटा हुआ है, हर स्थान की अपनी बोली है, किंतु सभी के हृदय में राष्ट्र के प्रति एकता का भाव है। इसका मुख्य कारण हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी ही वही भाषा है जो भिन्न भिन्न जात समुदाय के लोगों को एक सूत्र में पिरोए हुए है, जिस कारण लोगों की भाषा अलग होते हुए भी सभी एक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें सर्वाधिक राष्ट्रीय एकता पाई जाती है। अंत में द्विवेदी जी के शब्दों में कहा जा सकता है, अपनी जात का उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक भाषा ही होनी चाहिए। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धर्म है। धन्यवाद।